गच्छोद मयादिष्टो बद्रिका ममाश्रम। अरे उद्धव, मेरी ये आज्ञा है। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा कि क्या आज्ञा है, तो भगवान ने कहा ये मेरी आज्ञा है और मुझे लेकर वहाँ पहुँच। तो बिलख रहा है कि चूँकि भगवान धीरे धीरे अपनी प्रकाश, उनके पूरे अंग प्रत्यंगों से प्रकाश निकलने लगा। उद्धव ने देखा उनके रोम रोम में से, नख से, त्वचा से, उनके नेत्रों से चारों ओर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और सभी तत्वों में वो समाहित हो रहा है। उद्धव ने देखा कि भगवान अनंत हो गए, ये अव्यय, ये स्वयंभू, परिभू, सर्वत्र ये विकिरित हो रहे हैं। भगवान के शरीर में से अद्भुत अंग, उनके अंगों में से अद्भुत प्रकाश, विद्युत वर्ण जैसा एक ऐसी आभा, एक अद्भुत दीप्ति, एक दिव्य नवलता, और वो सर्वत्र सब में बिखरती हुई दिखाई दी। भगवान अपनी लीला संवरण कर रहे हैं। और उस काल में उद्धव हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप अनंत हैं, सब में हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म। अब तो सभी में है, सब आप हैं। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सब में आप हैं। हे देव, कुछ आपसे अलग नहीं है, पर मेरे लिए आदेश। तो भगवान ने कहा देख, ये मेरा आदेश है। तो भगवान के शरीर में से एक दिव्य प्रकाश विकिरित हुआ चारों ओर, और भगवान ने कहा ये भागवत ज्ञान है, इसे ले। उस पोथी को मस्तक पे रखा उद्धव ने और चल पड़ा बद्रिकाश्रम की ओर। इत्यादष्टा मया लब्धा इक्षालकनंदया विदूता शेष कल्मषः, ऐसा आता है। सुशीला सतनेन्द्रिय, इक्षालकनंदया विदूता शेष कल्मष। अरे उद्धव, यद्यपि अलकनंदा के दर्शन करने के बाद कोई कल्मश रहेगा नहीं किसी जीव का, लेकिन वहाँ मैं हूँ, मेरे आश्रम में, तो ये भागवत स्थापित कर देना और ये ज्ञान वहाँ स्थापित कर देना। तो वहाँ पहुँच। और इस प्रकार से उद्धव को भगवान ने बद्रिकाश्रम भेजा। जो बद्रिकाश्रम में जाते हैं उन्हें इस बात का ज्ञान भी है कि भगवान का श्री विग्रह तो वहीं स्थापित रहता है, पर उत्सव मूर्ति के रूप में उद्धव की मूर्ति जाती है पांडुकेश्वर, जोशी मठ। भगवान नहीं जाते हैं। भगवान की वो उत्सव मूर्ति हैं, वो ज्ञान मूर्ति हैं, विचार मूर्ति हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने आदेशित किया कि तू पहुँच बद्रिकाश्रम में। तो वहाँ नर नारायण पर्वत के मध्य में केदार खंड, उस श्री क्षेत्र नारद क्षेत्र में, जहाँ भैरवी चक्र है, उर्वी पीठ है, जहाँ भगवान स्वयं बद्री ग्रहण करके तप किया, मेरे प्रतिनिधि के रूप में, मेरे उत्सव मूर्ति के रूप में तू वहाँ रहना, तू वहाँ तप करना। वो तप का स्थान है। तो उद्धव जी को तप के लिए और एकांतवास के लिए भगवान ने प्रेरित किया। और पूछा उद्धव ने कि मेरा वहाँ कार्य क्या होगा। तो उद्धव जी से भगवान कहने लगे, भगवान उद्धव जी को बोलने लगे कि जो मेरे भक्त आएंगे उनको ज्ञान देने का तेरा काम है, भागवत धर्म सुनाने का तेरा कार्य है, तो वहाँ रहना।